आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में कहेंगे समांतर श्रेणी। यह चैप्टर बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत मात्रा में पूछा जाता है। तो पहले हम समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं किसको, यानी समांतर श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिसके कोई दो लगातार पदों का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ... एपी के समान रूप a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ... a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे a को फर्स्ट टर्म कहेंगे या t1 कहेंगे, a प्लस डी को सेकेंड टर्म कहेंगे या t2 कहेंगे, a प्लस 2d को थर्ड टर्म कहेंगे या t3 कहेंगे। इसी प्रकार ... लास्ट टर्म को कहेंगे हम लोग tn टर्म, जिसका होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम कुछ नोटिफिकेशन देखेंगे, यहाँ पे संकेत देखेंगे a क्या है। a को t1 कहेंगे यहाँ से, या प्रथम पद कहेंगे, इंग्लिश में फर्स्ट टर्म कहेंगे। d को कहेंगे सार्व अंतर या पदांतर। d का मान धनात्मक, ऋणात्मक, फ्रैक्शन सब ही आ सकता है। और d का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं Tn-1, यानी अगला पद माइनस पिछला पद। यानी इसको इस तरह से भी कहते हैं T2 - T1, कोई दो लगातार पद का अंतर, T3 - T2 या T10 - T19, T100 - T99 आदि। Tn है अंतिम पद, अंतिम पद कहेंगे इसको, या L कहेंगे सिंबल के रूप में, या कैपिटल AN कहेंगे या स्मॉल an कहेंगे। सब का मतलब अंतिम पद ही होता है। Sn होता है प्रथम n पदों का योगफल। Sn क्या होता है? प्रथम n पदों का योगफल। n बराबर होता है पदों की संख्या। ध्यान रखना है कि स्मॉल n का मान हमेशा गिनती की संख्या से होगा। यह ना तो ऋणात्मक होगा ना फ्रैक्शन में होगा, सिर्फ गिनती का संख्या हो। अब सूत्र Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या n/2 इंटू a प्लस Tn। सबसे इम्पोर्टेंट है सूत्र भी पूछता है और यह कंसेप्ट। जब AP में 3 पद A, B तथा C दिया हो तब क्या करेंगे? बीच वाला का 2 गुना, बीच वाला का 2 गुना और दोनों साइड वाले को जोड़ देंगे, यानी 2b = a प्लस c। इसलिए b बराबर, इधर गुना है इधर आके भागा हो जाता, a प्लस c/2। फिर जब AP में Tnवां पद दिया गया हो तो अपना मन से प्रथम पद a तथा पदांतर d मानेंगे। फिर से जब AP में Tnवां पद दिया हो तो अपना मन से प्रथम पद a तथा पदांतर d मानेंगे। ऐसे हम तब करेंगे जब हमें दिया हुआ है किसी सीरीज का Tnवां पद। और 2 नंबरा क्वेश्चन इस पे बहुत पूछता है। अब फिर बात करते हैं, यदि AP का Tnवां पद रेखिक समीकरण यानी ax प्लस b के रूप में हो तो d बराबर चर का गुणांक यानी x का गुणांक ही होता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं ax प्लस b है तो x का गुणांक क्या है? a। तो यहाँ पे जो पदांतर होगा a ही होगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, किसी AP में Tn बराबर 3n + 5 है तो उसका d कितना होगा? तो देखते हैं, चर का गुणांक यानी n का गुणांक, x का गुणांक, y का गुणांक जो भी लिखा रहे तो उसका गुणांक 3 है। इसको हम प्रूफ में भी देख लेते हैं। n का मान 1, 2 रखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा t1 यानी n का मान 1 रखे तो 1, तो 3 गुना 1 + 5 तो 3 + 5 8 हो गया। इसका मतलब हुआ कि Tn का मान हमको 8 हो गया।
T1 का मान 8 हो गया। अब n का मान 2 रखते हैं तो T2 इज इक्वल टू, तो n का मान यहाँ पर 2 रखेंगे। जब यहाँ पर 2 रखें तो यहाँ जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ 2 रखेंगे, तो 3 गुना 2, तो 3 गुना 2 प्लस 5, तो 3 गुना 2 हो गया 6, तो 6 प्लस 5 हो गया 11, यानी T2 का मान हो गया 11। और हम फार्मूला से जानते हैं कि T2 बराबर क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद, कोई दो लगातार हो, अगला पद माइनस पिछला पद, अर्थात T2 माइनस T1। तो T2 का मान 11 है, माइनस T1 का मान 8 है, बराबर 3। इससे भी हमको पता चल गया कि पदांतर 3 है। फिर अगला कॉन्सेप्ट है, जब किसी समांतर श्रेणी में कौन सा पद दिया हो, जैसे B, तो हमें मानना होगा कि वह पद Tnवां पद है, अर्थात Tn बराबर B मानेंगे तथा n का मान ज्ञात हो जाएगा। जैसे सवाल में कहता है कि 2, 4, 6, 8 ... 32 कौन सा पद है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जब ये सवाल हम देखेंगे कि कौन सा पद है, तो उसे हम मानेंगे कि वह पद Tnवां पद है और n का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, AP के 5, 7, 9, 11 ... कौन सा पद 29 है, तो माना कि वह पद Tnवां पद है। प्रश्न से प्रथम पद A है, पदांतर अगला पद माइनस पिछला पद, 7 में से 5 गया 2, या 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2, कोई दो लगातार पद का अंतर ले लेंगे। और Tnवां पद हमको 29 है, n बराबर ज्ञात करना है। सूत्र से हम जानते हैं कि Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। Tn का मान 29 है, A का मान 5 हमको दिया है, n माइनस 1, D का मान 2 है। अब इसी को सॉल्व करते, 29, 5, अब इससे गुना करते हैं, तो एक बार इससे गुना किए तो 2n माइनस 2। अब यहाँ से 5 में से 2 गया तो 3 बच गया, 2n इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो गया, तो 29 में से 3 गया तो 26 बच गया, यहाँ बच गया 2n, इसलिए n बराबर 26 × 3, यानी n का मान हो गया 3, अर्थात वह पद 13वां पद है जिसका जो 29 था। थैंक यू।